हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट इंटरेक्शन, मैसेज बॉक्सेस और पॉपअप बॉक्सेस। अब इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स मैंने इसलिए लिखे क्योंकि कोई इसे इंटरेक्शन बोलता है, कोई मैसेज बॉक्सेस बोलता है, कोई पॉपअप बॉक्सेस बोलता है। बट ओवरऑल होता क्या है कि हम किस तरह से एक पर्टिकुलर जावा स्क्रिप्ट एप्लीकेशन में इंटरेक्ट करवा सकते हैं यूज़र को मीन्स यूज़र, लेट्स से कि यूज़र कुछ इनपुट कुछ टाइप करना चाहता है, ठीक है, लेकिन एक पॉपअप बॉक्स के थ्रू। वैसे तो इनपुट टैग होता है टाइपिंग करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल, या कोई टेक्स्ट एरिया होता है एचटीएमएल में, उसमें हम इनपुट ले सकते हैं। बट अगर हम एक बॉक्स की तरह कुछ ओपन करवाना चाहते हैं तो आपके लिए वो बॉक्स डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। इनबिल्ट पॉपअप बॉक्सेस होते हैं जिसको कि हम प्रॉम्प्ट बोलते हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। या आप लेट्स से जस्ट एक एक अलर्ट कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ एक मैसेज दिखाना चाहते हैं, उसके लिए आप एक पॉपअप बॉक्स होता है अलर्ट, आप वो यूज़ कर सकते हैं। एंड देन आप चाहते हो कि आर यू रेडी या आर यू श्योर, इस तरह का कोई क्वेश्चन दिखाना चाहते हैं तो आप कन्फर्म बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये तीनों कवर करने वाले हैं इसमें, अलर्ट एंड देन प्रॉम्प्ट एंड देन कन्फर्म। अलर्ट से स्टार्ट करता हूँ मैं कि अलर्ट क्या होता है एग्जैक्टली। देखो, अगर हमें कुछ भी अलर्ट दिखाना है, अलर्ट में कोई मैसेज दिखाना है, अलर्ट मीन्स कि हमें कोई मैसेज दिखाना है, जैसे अलर्ट यहाँ पे लिखना है अलर्ट, और इस तरह से हमें यहाँ पे जो भी मैसेज लिखना है वो लिख देंगे, हेलो वेलकम टू माय चैनल। सेव किया, ये देखो हेलो वेलकम टू माय चैनल। अब अगर आप ये बोलोगे कि यहाँ पे क्या आ रहा है, ये देखो, अगर मेरा जो अभी सर्वर है वो इस पर्टिकुलर आईपी एंड पोर्ट पर रनिंग है तो वो आ रहा है। अदरवाइज आपका जो भी वेबसाइट होगी उसका नेम आएगा यहाँ पे, ठीक। तो ये होस्ट नेम, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना आपको। जस्ट फॉर नाउ यू कैन जस्ट फोकस ऑन दिस मैसेज। तो अगर मैं यहाँ पे एक से ज़्यादा मैसेज लिखता हूँ, लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ इजी कोडिंग, ठीक, ये लिखा मैंने यहाँ पे एंड सेव किया। तो आप देखोगे यहाँ पे जो मैंने सेकंड मैसेज लिखा है वो नहीं आ रहा है। जब मैं अगर इस अलर्ट पे होवर करता हूँ तो यहाँ पे सिंगल मैसेज आ रहा है। इट मीन्स कि आप यहाँ पे सिंगल मैसेज दे सकते हैं, मल्टीपल मैसेज कॉमा सेपरेटेड देंगे तो वो डिस्प्ले नहीं होंगे, जस्ट सिंगल होगा डिस्प्ले। अब अलर्ट में देखो, अलर्ट में आपका अलर्ट दिख गया, आपको मैसेज दिख गया, नो प्रॉब्लम। बट अलर्ट में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मैंने यहाँ पे लिखा हेलो। अब आप एक चीज़ देखोगे, ये क्या कर रहा है, अलर्ट क्या कर रहा है, फर्दर आपका जो कोड सिंक्रोनस कोड है ना उसको ब्लॉक कर रहा है। मेरा हेलो अभी तक प्रिंट नहीं हुआ है। वाई, क्यों प्रिंट नहीं हुआ है? क्योंकि अगर हम देखो अलर्ट कर रहे हैं, अलर्ट किसको कर रहे हैं, यूज़र को अलर्ट कर रहे हैं कि ठीक है हम आपको कुछ मैसेज दिखा रहे हैं, आप बोलो ओके। इट मीन्स कि आपने मैसेज देख लिया है, हाँ ठीक है मैंने पढ़ लिया, आपने कुछ बोला मैंने पढ़ लिया, ओके। तो ओके, ओके, देन हेलो प्रिंट हो गया। अब जब तक मैं ओके नहीं करूंगा हेलो प्रिंट नहीं होगा, चाहे आपका कोई भी आगे का कोड है रन नहीं होगा। अगेन सेव किया, देखो जब तक मैं ओके, जैसे मैंने एज सुन एज ओके बटन में क्लिक किया ये मेरा यहाँ पे हेलो प्रिंट हो गया। तो इसमें ये ध्यान रखना अलर्ट यूज़ करने से पहले कि ये आपके कोड को ब्लॉक कर सकता है, फर्दर आपका जो कोड है वो रन नहीं होगा। तो जनरली क्या होता है कि अब पहले जब स्टार्टिंग में काफ़ी टाइम पे पहले जब जावा स्क्रिप्ट एंड ऑल में हम जब ये कोडिंग करते थे, मतलब HTML वगैरह इन CSS के साथ जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते थे तो हम ये अलर्ट बॉक्स यूज़ करते। बट प्रेजेंटली इसको बहुत रेयरली यूज़ किया जाता है। इसके डिफरेंट मैकेनिज्म है, बूट स्ट्रैप में डिफरेंट मॉडल का एक सिस्टम होता है, एंड अदर डिफरेंट नोटिफिकेशन सिस्टम में हम डिफरेंट डिफरेंट पॉपअप्स दिखाते हैं, वो हम सब यूज़ करते हैं। अलर्ट को आप जनरली यूज़ नहीं करते, फिर भी आपको देखने को मिल सकता है ओल्ड वेबसाइट्स में, ओल्ड वेब एप्लीकेशंस में, ठीक है। तो इससे अलर्ट कवर होता है। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट। अब अगर देखिए आपको यूज़र से कुछ भी इनपुट लेना है तो आप क्या करेंगे, यूज़र से अगर कुछ भी इनपुट लेना है तो आप प्रॉम्प्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे जो भी मैसेज लिखना चाहते हैं हम लिख दें, व्हाट इज़ योर चैनल नेम, ठीक। ये मैंने लिखा, सेव किया। अब देखो इस तरह का एक बॉक्स आ रहा है मुझे बन के, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है एंड देन यहाँ पे आई कैन राइट माई आंसर एंड देन ओके एंड कैंसिल आ रहा है। कैंसिल करता हूँ तो कुछ नहीं होगा। एंड देन अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ दोबारा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स से इजी कोडिंग, ओके किया। बट आप देखोगे ओके कैंसिल करो ये मैटर ही नहीं कर रहा है, ठीक है। आप चाहे ओके पे क्लिक करो कैंसिल। अब ये मैटर क्या करता है कि हमने यूज़र ने जो इनपुट में वो वैल्यू इंटर की है उस बॉक्स के अंदर, वो हमें चाहिए, वो चाहिए तो आपको वेरिएबल या तो डायरेक्ट कॉन्सोल में प्रिंट करवा लो या आप किसी वेरिएबल इंस्टॉल करवा लो, लेट्स से चैनल नेम, ठीक। चैनल नेम इज इक्वल टू, इट मीन्स आप क्या होगा कि जो भी आप इस प्रॉम्प्ट में वैल्यू इंटर कर टाइप करके इंटर करेंगे, ओके करेंगे, तो वो इस चैनल नेम में इंस्टोर हो जाएगी और उसको हम यहाँ प्रिंट करवा सकते हैं, चैनल नेम, ठीक है। सेव किया, व्हाट इज़ योर चैनल नेम, लेट्स से इजी, ओ सॉरी, ठीक। तो मैं लिखता हूँ ABC लिख के मैंने ओके किया। तो देखो आप यहाँ ABC प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ ABC लिखा। अगेन इंटर किया, मैंने यहाँ पे लिखा इजी कोडिंग बाय साजिद,
एंड ओके किया, ये प्रिंट हो गया। लेकिन इस टाइम मैं ओके मैं चाहे यहाँ पे लिख देता हूँ, कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3, बट मैं ओके पे क्लिक ना करके कैंसिल पे क्लिक करूँगा। इट मीन्स कि मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, मैंने लिख दिया बाई चांस, बट मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ, या तो मैं इसको रिमूव कर दूँ या कैंसिल बटन पे क्लिक कर दूँ। मैं जैसे ही कैंसिल बटन पे क्लिक करूँगा, देखो चैनल नेम में जो मेरी वैल्यू आई है वो आई है नल। इट मीन्स कि कोई वैल्यू नहीं आई, आपने कुछ इंटर ही नहीं किया है। अगर आपको ये पता लगाना है कि यूजर ने कुछ इंटर किया है, तो आप फिर इस पे चेक्स नल चेक्स लगा के आप अकॉर्डिंगली आप अलर्ट दिखा सकते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर फॉल्स सी वैल्यू आती है मेरी यहाँ पे चैनल नेम में, फॉल्स सी वैल्यूज आती है, तो मैं उसको फॉल्स सी को कर दूंगा ट्रू थी, नॉट लगा के, एंड मैं यहाँ पे अलर्ट दिखा दूंगा, प्लीज एंटर, यू हैव नॉट एंटर्ड द चैनल नेम। इस तरह से मैंने कोई मैसेज दिखा सकता हूँ। तो देखो मैं कैंसिल बटन में क्लिक किया, यू हैव नॉट एंटर्ड द चैनल नेम, नॉट लगाना पड़ेगा मुझे, यू हैव नॉट एंटर्ड द चैनल नेम। ठीक, तो इस तरह से आप अकॉर्डिंगली आपके कोड के फ्लो के हिसाब से आप यहाँ पे जो भी अलर्ट दिखाना चाहते हैं, कंसोल प्रिंट करना चाहते हैं, या कुछ और एक्शंस करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। बट द मेन थिंग इज कि जब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करके ओके बटन पे क्लिक करते हैं एंड वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, तो वो वैल्यू वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। कैंसिल बटन पे क्लिक करते हैं तो वैल्यू विल बी नल। बट इसमें एक चीज़ आप हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि अगर हम यहाँ पे, जैसे मैं पूछता हूँ, मैं क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ इस बार, व्हाट इज योर एज, एज विल बी इन नंबर्स, एज स्ट्रिंग में नहीं होगी, एज विल बी इन नंबर्स, और जो भी एज है उसमें मैं 10 प्लस करके प्रिंट करवा रहा हूँ, एज प्लस 10, आई कैन चेंज इट टू एज। ठीक, एज प्लस 10, तो मैंने यहाँ पे सेव किया, मैंने बोला एज इज 20, देन सॉरी यहाँ पे 20 लिखा, देन माई एज शुड बी 30, बट आप देखो 20 10 आ रहा है। इट मीन्स अब देखो, इससे पहले आप यहाँ क्या करो, इस एज को प्रिंट करवा लो एंड यहाँ पे टाइप ऑफ एज भी कर लो, एंड देन अगेन यहाँ पे लिखो 20, ओके किया, 20 स्ट्रिंग। इससे आपको क्या समझ में आया है कि हम प्रॉम्प्ट बॉक्स में जो भी चीज़ें लिख रहे हैं वो एज ए स्ट्रिंग आ रही है, और स्ट्रिंग में अगर नंबर को इस तरह से प्लस करते हैं तो वो कंकेटिनेट हो जाता है, चिपक जाता है। इट मीन्स कि वो प्लस नहीं, एडिशन नहीं होगा। अगर देखो प्लस के अलावा और कोई ऑपरेटर आप यूज़ करते, लाइक सब्ट्रैक्शन करते, मल्टीप्लिकेशन करते, तो हो जाता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट हम यहाँ एडिशन कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कंकेटिनेशन हो जाएगा, चिपक जाएगा, 20 एंड 10 ऐसे चिपक जाएंगे वो। ठीक है, 20 के जस्ट बाद 10 आ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टाइप कन्वर्जन करना पड़ेगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। तो मैं जस्ट इसके आगे प्लस लगा सकता हूँ ईजिएस्ट वे, या फिर मैं इसको एज को नंबर में कन्वर्ट करके देन मैं 10 में कर सकता हूँ। अब हमें पता है कि हमारा जब क्वेश्चन ही नंबर के लिए, तो इट विल ऑलवेज बी अ नंबर, तो हम मतलब नंबर में, एज नंबर में इनपुट होगी, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से, मैंने यहाँ पे प्लस यहीं लगा दिया, या फिर मैं चेक्स लगा सकता हूँ कि प्रॉपर वैल्यू है नहीं है, टाइप ऑफ वगैरह चेक कर सकता हूँ। बट मैं अभी के लिए यहाँ पे जस्ट इस प्लस लगा देता हूँ और ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे 20 नंबर एंड 20 प्लस 10 30। तो प्रॉम्प्ट में वैल्यू स्ट्रिंग में आती है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज कन्फर्म। ठीक, कन्फर्म में देखो अगेन, कन्फर्म आर यू रेडी। ठीक, इस तरह से मैंने कुछ कंफर्मेशन मांगा, जैसे सेव किया तो कहता आर यू रेडी, ओके एंड कैंसिल, कैंसिल किया कुछ नहीं हुआ, रिफ्रेश किया ओके किया कुछ नहीं किया। तो अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी वैल्यू जो भी वैल्यू आ रही है, तो आंसर हमें इस तरह से, मैंने एक आंसर वेरिएबल बनाया, इसमें मेरा आंसर आ जाएगा और मैं इसको प्रिंट करवा ले सकता हूँ यहाँ पे, सो दैट मुझे पता लग जाए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ओके किया ट्रू, कैंसिल किया फॉल्स, ओके किया ट्रू, कैंसिल किया फॉल्स। इट मीन्स कि ओके क्लिक करने पर ट्रू आ रहा है, कैंसिल क्लिक करने पे फॉल्स आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लॉजिक्स लगा सकता हूँ, जैसे इफ आंसर ट्रू है, लेट्स गो, एल्स कुछ भी मैंने लिख दिया, ये जस्ट एग्जांपल है, आप अकॉर्डिंगली जो भी लॉजिक कोड का फ्लो उसके हिसाब से आप कंडीशन यहाँ लगा सकते हैं। तो मैंने बोला ओके, तो इसने बोला लेट्स गो, कॉन्सोल में प्रिंट हो गया। देन मैंने यहाँ बोला कैंसिल, उसने बोला ओ विल गो लेटर, वाई बिकॉज कैंसिल पे क्लिक किया है। तो इस तरह से अगर आपको कोई कन्फर्मेशन करवाना है यूज़र से, देन आप कन्फर्म बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस तरह के कन्फर्म बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स जनरली अब हम यूज़ नहीं करते हैं। ये अलर्ट बॉक्स एंड कन्फर्म बॉक्स एंड प्रॉम्प्ट बॉक्स, आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हैं, कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं, आपको टाइम नहीं है कि आपको एक अच्छा सा HTML CSS का यूज़ करके कोई मॉडल बनाएं या कुछ इस तरह से कन्फर्म बॉक्स जैसा कुछ बनाएं, तो वो चीज़ आपको या कोई लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं LS से, या एंगुलर यूज़ कर रहे हैं, रिएक्ट जेएस यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप एग्जिस्टिंग कुछ फंक्शनलिटीज़ हैं वो यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप वही यूज़ करें। ये सब
आज की डेट में कोई इनको यूज़ नहीं करता है। वाई? बिकॉज कि अगर आपकी कोई सिंपल सी वेबसाइट है, इतनी कोई ह्यूज रिक्वायरमेंट नहीं है, तब तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज बेटर, क्योंकि इनका लुक एंड फील इतना अच्छा नहीं होता है, जस्ट इंटरनली सपोर्ट करता है, ठीक है। आप इसके लिए कुछ, अगर आप कुछ कोई कोड फ्लो टेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप कर सकते हैं एंड इट विल बी यूजफुल फॉर यू। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।